सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। नमस्कार, जय बाबा स्वामी। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि प्रचारक शिविर के बाद वीडियो शिविर के प्रारंभ किए गए और गुरु शक्तियाँ तो अपनी तरह से कार्य करती रहती है और एक या दूसरे कारण से लोगों को प्रेरित करती है शिविर अटेंड करने के लिए। हाँ, साधक प्रचार करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन साथ में गुरु कृपा भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक दृष्टि से देखो तो गुरु कृपा में ही सब होते हैं, कार्य घटित हो जाते हैं। साधक तो प्रचार आदि के लिए सिर्फ निमित्त मात्र बनते हैं, ऐसा लगता है। तो जैसे पिछले एक वीडियो में हमने बात की थी कि एक युवान, उसको दर्शन हो गए थे शिविर से पहले, उसके बाद शिविर अटेंड की। तो इस प्रकार से कई किस्से घटित होते थे विभिन्न रूप से। दूसरी एक घटना में ऐसा हुआ था कि कोई हमारे दूर के रिश्तेदार थे और वो जो बहन जी थी, उनको कुछ मानसिक रूप से या कुछ सूक्ष्म रूप से कुछ तकलीफें होती थी पिछले कुछ सालों से, पिछले 8-10 सालों से। वो कहती थी कि उन्हें पितृ दिखते हैं, पितृ बात करते हैं और कुछ उसके बाद तकलीफें बढ़ने लगी थी। उसकी सुसाइडल टेंडेंसी हो गई थी कि कहीं आत्महत्या ना कर ले, इसलिए सतत उसके साथ किसी को रहना पड़ता था, रखना पड़ता था। और पिछले कुछ साल से साइकियाट्रिस्ट की सारवार भी चल रही थी, दवाई भी नियमित ले रही थी। तो एक दिन उनका फोन आया और कहा कि तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है। मैं उनके घर पर गया, उनकी स्थिति काफ़ी बिगड़ी हुई थी, लोग एकत्रित हो गए थे, उनके परिवारजन, उनके अड़ोसी पड़ोसी सब कुछ। तो मैंने कहा कि आपको वो साइकियाट्रिस्ट की दवाई चल रही है ना, वो बंद तो नहीं की ना? तो उन्होंने कहा नहीं, चालू ही है। मैंने कहा दूसरी बार ओपिनियन फिर से ले लो कि ये दवाई खाने पर भी क्यों हो रहा है ऐसा? तो उन्होंने कहा अभी पिछले हफ्ते ही गए थे, सब कुछ। तो मैं लंच ब्रेक में घर पर आया था, तभी फ़ोन आया था। तो मैंने कहा आफ्टरनून में फिर से दिखाओ, इवनिंग ओपीडी जो भी उनकी है साइकियाट्रिस्ट की, अभी वो भी लंच ब्रेक में हो गए, तो आप दिखा दीजिए। लेकिन वो रोने लगे और उन्होंने कहा आप ही कीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो वैसे भी प्रैक्टिस नहीं करता और ये तो साइकियाट्रिस्ट का केस है, मैं तो ऐसे ही एक रिश्तेदार के रूप में अभी आया हूँ, वैसे भी गया था। तो उन्होंने कहा नहीं, आप तो संत है, आप तो गुरु है, आप कुछ कीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। फिर भी मुझे बात याद आ गई पूज्य गुरुदेव की, वाइब्रेट वाटर की। तो मैंने कहा
कि एक बात है, मेरे गुरुदेव का प्रसादी का जल है वो मैं आपको दूंगा, वो आप पिएगी क्या? तो उन्होंने कहा अरे जरूर पिएगी, गुरुदेव की प्रसादिकता का तो जल अवश्य पीऊंगी। अरे आप जहर भी दे दे तो भी पी जाऊंगी, तो ये तो प्रसादी का जल है गुरुदेव। तो मैंने उन्हें वाइब्रेटेड वाटर दिया और फिर मैं चला गया। तो शाम को उनका ही फोन आया और एकदम स्वस्थ थी, आवाज़ भी एकदम स्वस्थ था, आनंद में थी। और उन्होंने बताया कि मुझे पहले, ये बीमारी से पहले जैसा नॉर्मल था वैसा ही फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। फिर उन्होंने बताया था कि वो कोई संत के अनुयायी थे जो भावनगर के आसपास के विस्तार में, नजदीक के गांव में कुछ किलोमीटर दूर थे, उनकी जगह में ये लोग जाते थे नियमित। और आखिरी कुछ महीने पहले जब वे लोग गए थे तब उस संत ने कहा था कि नेक्स्ट बार आप जब इस जगह पे आएंगे मैं नहीं रहूंगा, मैं इस पृथ्वीलोक से विदाई लेने वाला हूं। तो वे लोग घबरा गए, रोने लगे कि अब हमारा क्या होगा, आप नहीं रहेंगे तो उस संत ने कुछ संकेत दिए थे कि आपके एक दूर के रिश्तेदार है जो पति पत्नी दोनों डॉक्टर है, अगर कुछ समस्या हो तो आप उनसे मिलिएगा। जिस तरह आप मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करने आते हैं, मुझे मिलने के लिए आते हैं, वैसे उनसे मिल लीजिएगा अगर कोई तकलीफ हो तो बाद में उन्होंने बताया कि उसी रेफरेंस में हमने आपसे फ़ोन किया था और मदद मांगी थी। और फिर उन्होंने ये बात बताई तो मैंने कहा कि नहीं, वो मैं समर्पण ध्यान से जुड़ा हूँ और इस तरह से हमारी शिविर होती है, वीडियो शिविर रहती है और आप ज़रूर वीडियो शिविर अटेंड कीजिएगा और उसके बाद वो ध्यान अनुष्ठान करना होता है उसमें शामिल हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर उन लोगों ने भी, वो मैंने कहा कि वो 30 दिसंबर वाली जो प्रोजेक्टर शिविर थी वो उन सब ने अटेंड की थी और उसके बाद उन्होंने भी ध्यान शुरू किए थे। तो इस तरह से विभिन्न घटनाएं घटित होती थी और गुरु कृपा में लोग ध्यान शिविर तक पहुंचते थे, ध्यान का अनुष्ठान करते थे और साधक बनते थे। तो इस प्रकार से भावनगर में ये सब साधक आने लगे। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि उसके बाद ही कुछ दिनों में गुरुदेव भावनगर आने वाले थे 2002 जनवरी में। तो पहले कोडिनार में कार्यक्रम थे और उसके बाद भावनगर में कार्यक्रम थे। तो कोडिनार हम लोग गए थे, लास्ट वीडियो में मैंने कुछ बातें बताई थी। तो वहाँ पर प्रॉपर कोडिनार में भी कार्यक्रम थे, आसपास के गांव में भी कार्यक्रम थे। एक दिन गुरुदेव वहाँ पर भी ऑरा स्कैनिंग करवाने के लिए ले गए थे, ऑरा स्कैनिंग करवाया था, कैसे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसका साइंस समझाया था और एक पत्थर वाइब्रेट करके सबको प्रैक्टिकल करवाया था, अनुभूति करवाई थी। तो वहाँ पर पास के गांव में शाम का कार्यक्रम था, सायंकाल के बाद का, रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, लाइट्स लगाई थी सब और वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो उसमें क्या हुआ कि वो छोटा सा गांव था और बिजली बार बार चली जाती थी। तो पूज्य गुरुदेव का प्रवचन शुरू हुआ, उसके बाद बिजली चली गई, तो फिर थोड़ी देर रोके बिजली आई तो फिर से प्रवचन स्टार्ट हुआ, दोबारा गई। तो ऐसा 3-4 बार हुआ। तो क्या हुआ कि लोग भी सोचने लगे क्या हुआ, आपस में बिजली चली जाती तो आपस में बातें करने लगते थे, कोई तो उठ के खड़े होने के वो ऐसे भी था। तो फिर हम भी सोच रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि ये कैसा विघ्न है, ये गुरु शक्तियों का कार्य है और सब लोग विघ्न के बिना ही
पूरा प्रवचन पूज्य गुरुदेव का अटेंड करे तो कितना अच्छा रहेगा। तो इसी में बिजली आ गई। वो 4-5 बार जाने के बाद जब बिजली आई तो पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहला वाक्य ये कहा कि अब बिजली नहीं जाएगी। और उसके बाद पूरा 1 घंटा या 1 घंटे से भी कुछ मिनट ज्यादा वो प्रवचन चला, लेकिन एक भी बार बिजली नहीं गई और अच्छी तरह से वो हो गया। तो वो भी हमारे लिए आश्चर्य की बात थी। वो प्रश्न हमारे मन में भी था, कुछ बातें और भी है वहां की, लेकिन मैं बीच में इसके रिलेटेड बात करता हूं कि जब भावनगर गुरुदेव पधारे थे उसके बाद हम जब मिले थे तब हमने पूछा था गुरुदेव से ये कि गुरुदेव आपने वहां पर प्रवचन शुरू हुआ कि 2-4 बार लाइट गई थी, हम भी सोचते थे कि लाइट न जाए तो अच्छा, बिजली ना जाए तो अच्छा, लेकिन आपने जब कहा कि अब बिजली नहीं जाएगी तो सचमुच में नहीं गई। पूरा 1 घंटा तक वो पूरा प्रवचन हुआ। तो इसका क्या कारण है? तो गुरुदेव ने समझाया कि ये जो समस्या थी वो गुरु शक्तियों को सौंप दी, गुरुदेव को समर्पित कर दी। तो मेरा पूर्ण ये विश्वास था कि अगर कुछ भी कार्य हो, कुछ भी समस्या हो, जो भी हो, अगर हम गुरुदेव को सौंप दे, गुरु शक्तियों को सौंप दे तो वो संपन्न हो ही जाता है। उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं रही। उसके बारे में फिर चिंता तो क्या, सोचने की भी आवश्यकता नहीं। गुरु शक्तियां समर्थ है। तो गुरुदेव का इतना दृढ़ विश्वास था गुरु शक्तियों पर और उसी तरह से वो हुआ था। तो हमारे लिए भी वो बहुत आनंद की बात थी कि गुरुदेव का जो विश्वास है गुरु शक्तियां समर्थ है, इसीलिए हम भी इनसे समर्पण ध्यान से जुड़े हैं, इन समर्थ गुरु शक्तियों के साथ जुड़े हैं। तो हमें भी गुरु शक्तियों पर ऐसा विश्वास रखना चाहिए और हमारे भीतर भी वो विश्वास उत्पन्न हो गया था। काफी साधकों को इस बात से उत्साह मिला, प्रेरणा मिली कि गुरु शक्तियों को समर्पण करने से कितना कुछ हो सकता है। और बाद में ऐसे भी बहुत किस्से हुए और बहुत सक्सेसफुल किस्से मुझे याद है, लेकिन अभी आगे बात करते हैं। तो कौड़ीदान में इस तरह से विभिन्न कार्यक्रम हुए थे। वैसे में स्कूल का कार्यक्रम था, वो भी बात बताई कि वहाँ पर गुरु कृपा में समय पे हम पहुँच गए थे, सोमनाथ जाकर भी। तो इस तरह से विभिन्न कार्यक्रम वहाँ पर थे। उसके बाद हम लोग पूज्य गुरुदेव को लेने के लिए गए थे, भावनगर लाने के लिए। तो कौड़ीनार से हम निकले और तुलसी श्याम और गिर के जंगल से होते हुए हम भावनगर आए थे उस रूट से। तो बीच में तुलसी श्याम में भी मुलाकात ली थी, वहाँ पर भी गए थे। वहाँ पर गुरुदेव ने समझाया था कि ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति के वाइब्रेशंस चारों ओर एक समान रूप से होते हैं, लेकिन लोग सामने से दर्शन करते हैं सिर्फ। और वहां पर कई लोग सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करते, लेकिन अपनी समस्याएं व्यक्त करते हैं, अपने दुख याद करके प्रार्थना करते हैं, रोते हैं भीतर से। तो ये सब उनकी जो दुख है, उनका संताप है, उनकी नकारात्मकता है, वो भी कहीं छोड़ते हैं। तो आगे जो वाइब्रेशंस फील होंगे उससे भी ज्यादा वाइब्रेशंस आप पीछे से आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वहां कोई रो के गिर जाते वहां नहीं मांगता, जबकि चारों ओर एक समान वाइब्रेशंस रहते हैं मूर्ति के। तो उसकी ऊर्जा जो चारों ओर समान मात्रा में रहती है। तो वो भी गुरुदेव ने प्रयोग करवाए थे। उसके बाद तुलसी श्याम के वहाँ पर इतिहास के बारे में भी थोड़ी बात हुई थी, पौराणिक कथाओं के बारे में भी बात हुई थी, लोक कथा के बारे में भी बात हुई थी। वहाँ पर हमने वन में वनभोजन भी किया था सब लोगों ने। उसमें क्या थे कि 2 4 व्हीलर लेकर निकले थे और हम लोग पूज्य गुरुदेव की कार को एस्कॉर्ट करते थे। तो सबको आनंद था जो भी साथ में थे कि गुरुदेव के साथ वनभोजन किया और गुरुदेव की वाणी का अमृतपान करते करते, बात करते करते उनके सानिध्य में। तो वो स्वर्णिम समय था सबके लिए, जो भी थे
सब धन्य भाग अनुभव करते थे। और कोडिनार से भावनगर आए तो भावनगर तख्तेश्वर मंदिर जो है वहां पर गुरुदेव का स्वागत सत्कार सामैया का आयोजन किया गया था। और तख्तेश्वर से हम गुरुदेव को लेकर उनका जहाँ पर ठहरने का स्थान था वहाँ तक हम ले जाने वाले थे, पूरे बैंड बाजा के साथ, बाजे गाजे के साथ। और वो सब बहन जो थे, कन्याएं थी, वो सर पर वो घड़ा लेके वो पूरी यात्रा करके ले जाने वाले थे। तो आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय बाबा स्वामी, नमस्कार।